हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। तो हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ और एक्सरसाइज है हमारे पास 9.1। अब जैसा कि तुमको पता है कि 9.1 जो है वो कौन सा एक्सरसाइज हमारा त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक्सरसाइज है, त्रिकोणमिति से संबंधित एक्सरसाइज है। और इसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित यानी कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हम करने वाले। इससे पहले 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। ये हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है और इसको भी हम बेहद ही आसानी से इसको कर पाएंगे। और सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार फ्लो में पढ़ लेते हैं, यानी कि पूरी पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। आ जाओ। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर सीधा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमको यहां से निकालना है। अब अगर यहां पर बात करें कि प्रश्न में बोला क्या जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक टावर है, जैसा कि तुम चित्र में यहां पर देख सकते हो। एक टावर है। अब टावर है तो कुछ ना कुछ इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। और टावर के बीच में एक नदी है। टावर के बीच में नदी नहीं है, टावर है और नदी है। फिर देखिए नदी का दो किनारा होगा, एक किनारे पर टावर है और दूसरे किनारे पर एक बिंदु की बात किया गया है, जो कि हमारा बिंदु अगर प्रश्न में देखेंगे जिस बिंदु की बात किया जा रहा है तो प्रश्न में हमारा बिंदु सी है, ये वाला पॉइंट। इस बिंदु पर जो है उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। ये दूसरे किनारे, पहले किनारे पर टावर है, दूसरे किनारे पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है एक बिंदु पर। अब सी से कुछ दूर आगे चलते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद जो उन्नयन कोण 30 डिग्री के था वो हो जाता है, वो 60 डिग्री का था वो हो जाता है 30 डिग्री का। अब जो हमने डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल किया ना, हमने सी से डी तक ट्रेवल किया और ये जो 60 डिग्री से 30 डिग्री का उन्नयन कोण हुआ, हमने दूरी तय किया यहाँ पर कितना, 20 मीटर की। तो 20 मीटर का दूरी यहाँ पर हमने तय किया। अब पूछा जा रहा है कि नदी की चौड़ाई, नदी का चौड़ाई मतलब क्या होगा कि बीसी हमको ज्ञात करना है, ये बीसी ज्ञात करना है। दूसरी बार ये टावर की हमको ऊंचाई यहाँ से निकालना है, दो चीज यहाँ पर निकालना है। तो अगर गौर से तुम प्रश्न को देखो तो यहां से क्या समझ में आता है, यहां से समझ में आता है कि ये ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज भी नजर आ रहा है, ए बी डी भी हमारे पास समकोण त्रिभुज है। और जो कुछ भी दिया है ना यहाँ पर, एक तो डीसी की लंबाई 20 है, बीसी हमको पता नहीं है और ए बी हमको निकालना है। मतलब जो भी बातें हो रही है वो समकोण त्रिभुज के आधार और लंब में बात हो रहा है, यानी ऊंचाई में बात हो रहा है और दूसरा हमको किस में बात हो रहा है, आधार में बात हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमको करना क्या पड़ेगा, जो भी संबंध त्रिकोणमिति का संबंध तुमको ऊंचाई और आधार में पता है वो बता दो। तो बोलोगे कोट थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ पर हम दोनों ही त्रिभुज में बारी बारी से टेन थीटा लेकर के सॉल्व करने वाले हैं, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। जितनी भी बातें यहाँ पर पता था वो हमने यहाँ पर लिख दिया, बातें तो हमने समझा ही दिया है। तो सबसे पहला काम जो अपन को करना है ना, वो क्या करना है, सबसे पहले अपने को देखना है यहाँ से समकोण त्रिभुज एबीसी में। देखो यहाँ से समकोण त्रिभुज एबीसी। अब समकोण त्रिभुज यदि एबीसी में बात करें, अगर लेट हम 10 ACB, अगर 10 ACB यानी कि इस कोण पर विचार करें तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यानी सामने भुजा वाली भुजा क्या है, AB है। तो हम लिख सकते हैं लंब बट्टे क्या लिख सकते हैं, आधार। और इस पे बराबर में लिखे तो लंब है हमारा AB और BC हमारा है आधार। अब 10 ACB का मान कितना है, ये तो 60 डिग्री है ना, तो लेंगे 10 60 डिग्री बराबर AB का मान हमको पता नहीं है और ना ही हमको BC का मान यहां से पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो ये हमने यहां पर लिख लिया। लेकिन ये तो पता है कि 10 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3। कितना होता है ये, 10 60 डिग्री हो जाता है हमारा √3। ये थोड़ा सा पेन में फॉल्ट, क्या दिक्कत है ये। तो यहां से 10 60 तो पता है कितना होता है, 10 60 होता है हमारा √3 और बराबर में AB का मान हमको नहीं पता है, ना ही हमको BC का मान पता है। इस तरफ आ जाते हैं। अब यहां से देख लेते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, कोना कोनी गुना करें तो हमारे पास आ जाता है AB बराबर √3 BC। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इसको हम लोग मानने वाले हैं समीकरण 1। अब दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाओ, ABD में, त्रिभुज ABD में। अगर इस त्रिभुज में विचार करें
तो हम ले सकते हैं 10d। 10d बराबर हो जाएगा हमारा सामने वाली भुजा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, लंब बट्टे आधार, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको लिख सकते हैं लंब, हमको लिख सकते हैं AB और आधार को लिख सकते हैं DB। DB मीन्स यहां से देखो गौर से, DB का मतलब यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, DB है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10d का मान तो 30 डिग्री है, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं 10 30 डिग्री बराबर में AB का मान AB ही रखना है, और DB को लिख सकते हैं DC प्लस CB, DC प्लस CB लिख सकते हैं ना। ये DC यहां से DC लिख सकते हैं, प्लस में CB बराबर में DB हो जाएगा। चलो जी, इसको थोड़ा सा हम ऊपर सरका ले, तो ये सरक गया तुम्हारा ऊपर, ठीक है। चलो जी, अब देखो आगे, यहां से करना क्या है हमको, इससे आगे हम इधर देख ले। चलो, तो 1030 बराबर AB बट्टे में हमने लिखा DC बट्टे CB। अब 1030 का मान होता है 1 बट्टे में √3 बराबर AB का मान तो हमको पता नहीं है, और DC का मान हमारा क्या है, DC का मान जो है वो 20 है, और CB का मान हमको नहीं पता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास √3AB बराबर 20 प्लस CB, या अगर तुम निकालो तो ये निकलेगा √3AB या यहाँ से AB बराबर अगर तुम निकालो तो निकलेगा 20 प्लस CB या BC बराबर बट्टे में √3। इसको मानो समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो क्या निकल के आता है, देखो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, एक भाग दोनों का बराबर है, AB यहाँ भी है AB यहाँ है, मतलब RHS क्या हो जाएगा, LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं √3BC, क्या लिख सकते हैं √3BC बराबर लिख सकते हैं 20 प्लस BC और बट्टे में √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 से गुना होगा तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा BC बराबर में 20 प्लस BC। यहां से देखेंगे अगर BC को इधर ले आए तो 3 BC है, एक BC इधर से आएगा तो माइनस में BC हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2BC बराबर 20, या BC का मान यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा 2 दाएं का 20, तो ये BC का मान निकला 10 मीटर। यानी कि नदी की चौड़ाई तुम्हारा कितना निकल के आ रहा है, नदी की चौड़ाई तुम्हारा यहाँ पर निकल के आ रहा है 10 मीटर। अब दूसरी जो बात निकालनी है वो हमको ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई जो कि है हमारा कौन सा, ऊंचाई निकालना है हमको, ऊंचाई है हमारा यहाँ से देखो 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 कहाँ से √3BC, यानी H बराबर जो है ना, H बराबर क्या है हमारा √3BC, √3 का √3 और BC का मान हमने 10 निकाला है, तो ये हो गया 10√3 मीटर। तो ऊंचाई और चौड़ाई, टावर की ऊंचाई नदी की चौड़ाई, यहाँ से दोनों ही बात यहाँ निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12।